Okay, student, our next topic is dipole in a uniform external field. ठीक है, अभी तक हमने जो आपकी दो टॉपिक डाइपोल के पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है, उसमें हमने कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं अप्लाई किया था. वी जस्ट स्टडीड कि सिर्फ डाइपोल की वजह से हमारी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, नाउ बट दिस टॉपिक वट वी आर डूइंग कि हमारे पास एक डाइपोल है, उसे हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं. ठीक है, तो देन व्हाट वुड हैपन विद दिस डाइपोल. क्लियर. ये आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल और आपकी डेरिवेशन, ठीक है, ज़रूर पेपर में पूछी जाती है. ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से करना. ओके, ठीक है, देखो लेट, ये हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. क्लियर. ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, ये एक डाइपोल रखा. क्लियर. प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. क्लियर. ये क्या है आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव से निकल रही है. ठीक है, सॉरी, ये क्या है आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव से निकल रही है, और इधर आपका क्या है नेगेटिव. ठीक है, और नेगेटिव की तरफ जा रही है. ठीक है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है. नाउ देखो, जब हमने इस डाइपोल को इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा, तो व्हाट वुड हैपन. ओके, व्हाट वुड हैपन कि आपके ये जो दो चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. बट ऑब्वियस कि जब आप किसी चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रख रहे हो, तो वो चार्ज उस फील्ड की वजह से क्या फील करता है, एक एक्सटर्नल फोर्स. क्लियर. और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, जिस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. अब देखो, ये प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज के लिए प्लस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी आपकी ये. ठीक है, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू चार्ज क्यू ई. ओके, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो डायरेक्शन आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की है यही होगी. ओके, फोर्स ऑन दिस माइनस क्यू चार्ज, हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो इस पे फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इधर की तरफ. एफ इज फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, फोर्स ऑन माइनस क्यू चार्ज, दिस इज अगेन क्यू ई. क्लियर. ओके, मीन्स माइनस क्यू ई. ठीक है, ठीक है, दोबारा से सुन लो. ये हमारे पास एक डाइपोल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू सेपरेटेड विथ सम डिस्टेंस 2l. ठीक है, ये जो क्यू चार्ज है, जब हम इस क्यू और माइनस क्यू चार्ज जब हम इसको एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे, दे विल एक्सपीरियंस सम फोर्स. प्लस क्यू चार्ज आपका किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ, तो इसी डायरेक्शन में इस पर क्या लगेगा, फोर्स. माइनस क्यू आपका किस डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस डायरेक्शन में. तो एफ प्लस क्यू क्या हो गया, क्यू ई, और एफ माइनस क्यू क्या हो गया आपका, माइनस क्यू ई. ठीक है, नेट फोर्स कितना हो गया बेटा आपका, नेट फोर्स क्या हो गया, एफ प्लस क्यू प्लस एफ माइनस क्यू, क्यू ई माइनस क्यू ई, डेट विल बी ज़ीरो. हमें देख भी सकते हो डायरेक्शन क्या है दोनों की, इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है. ई इज़ यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म का क्या मतलब है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, सेम है. क्यू क्या है, डाइपोल के लिए क्यू क्या होता है, सेम. चार्ज क्या होता है, सेम होता है, सिर्फ पोलैरिटी अपोजिट होती है. तो एक इस तरफ फोर्स फील कर रहा है, एक इस तरफ फोर्स फील कर रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो नेट फोर्स कितना हो गया, ज़ीरो. नेट फोर्स ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि डाइपोल विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ट्रांसलेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल का मोशन क्या होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन, ट्रांसलेशनल मोशन. ठीक है, क्लियर. मतलब आगे पीछे, मतलब मान लो ये कोई डाइपोल है आपका, इस तरह से है. ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है. क्लियर.
ठीक है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो इसका मतलब ये आपका किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, कोई भी इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है। बट यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन ज़ीरो है, बट बेटा देखो इसके इस पॉइंट पे एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। टॉर्क की कंडीशन याद करो, टॉर्क कंडीशन क्या होती है टॉर्क की, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, क्लियर। जब हमारे इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लगते हैं किसी बॉडी पे, तो वो हमारी उस बॉडी में क्या प्रोड्यूस कर देते हैं, एक रोटेशनल मोशन, क्लियर। अब इस जो हमारा ये चार्ज है, ठीक है, इस पे हमारा फोर्स इधर लग रहा है, जो ये चार्ज है इस पे हमारा फोर्स इस पे लग रहा है, इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, एक टॉर्क। क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंड्स पे क्या लग रहा है, एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, क्लियर, ठीक है। तो उसकी वजह से जो ये डाइपोल है इट विल स्टार्ट्स रोटेटिंग, अब ये क्या शुरू कर देगा, रोटेट करना शुरू कर देगा। इसका यहाँ से एक मतलब क्या है कि whenever we place a dipole in an external electric field, it does not experience any translational force, but it experience a rotational force due to which a torque is present in the dipole. डाइपोल में अब क्या प्रेजेंट है, एक टॉर्क, ठीक है। और इस टॉर्क की वजह से, क्योंकि टॉर्क की कंडीशन होती है जब दोनों एंड्स पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के दो एंड्स पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं, तो उसकी वजह से वो बॉडी क्या करना शुरू कर देती है, रोटेट करना शुरू कर देती है। आप सिंपल सा एक कंसेप्ट लेके चलो बेटा कि आपने क्या करा, आपके पास देखो ये कोई, मान लो आपने अपने हाथ में ये कुछ भी ऑब्जेक्ट ले रखा है, ठीक है, इस पे आप इधर फोर्स लगाओ, इस पे इधर फोर्स लगाओ, इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या करना शुरू करेगा, देखो ये है आपका, इसको आप इधर से खींचो, इसको इधर से खींचो, तो इट विल स्टार्ट्स, ओके। आप इसको इधर से खींच रहे हो ऊपर की तरफ, इसको नीचे की तरफ खींच रहे हो, जब इसको ऊपर की तरफ खींचोगे, इसको नीचे की तरफ, तो क्या हुआ, इट विल स्टार्ट्स रोटेटिंग, देखो क्लियर है ना। तो इसको ऊपर की तरफ खींचा, इसको नीचे की तरफ, एक टॉर्क प्रोड्यूस हो गया। तो सेम यहीं पे है, इस पे फोर्स यहाँ लग रहा है, इस पे फोर्स यहाँ लग रहा है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इस डाइपोल में आपका क्या जनरेट हो जाएगा, एक टॉर्क, और टॉर्क की वजह से इट विल स्टार्ट्स रोटेटिंग, क्लियर। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना कि किसी भी डाइपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं, तो इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टॉर्क, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ठीक है, फोर्स और, ठीक है, अब इन दो फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, ये क्या है इन दोनों फोर्स में, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर। एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये क्या है इन दोनों के बीच में, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर, ठीक है। तो टॉर्क क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। व्हाट इज फोर्स, क्यू इंटू ई, फोर्स क्या निकला है आपका, क्यू इंटू ई, ठीक है। फोर्स तो कितना लगेगा, क्यू इंटू ई, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो ये है। अच्छा एक चीज़ और बेटा इसमें ध्यान रखना, ये जो आपका डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, थीटा से, क्लियर। दोबारा आई एम सेइंग, ये जो आपका डाइपोल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा दैट विल बी डिनोटेड बाय थीटा, ओके। नाउ देखो हमें क्या निकालना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कितना होगा हमारा, देखो ये आपका क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये ट्रायंगल लो, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन दिस 2l, लेट इसका नाम दे देते हैं हम ABC, थोड़ा सा मतलब मैं इसको यहाँ पे अच्छे से बनाती हूँ, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है,
ठीक है, ये आपका क्या है, डाइपोल। ठीक है, ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे भी है बेटा, ठीक है, यहाँ भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन ये है, इसके साथ जो एंगल बन रहा है डेट इज थीटा। ओके, ये क्या है, एक फोर्स आपका लग रहा है इधर क्यू ई, एक फोर्स लग रहा है आपका इधर माइनस क्यू ई। क्लियर, ठीक है। तो आपका जो ये फोर्स है, इन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, लेट नेम इट ए बी सी, ए बी सी। अब देखो ए सी, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 12, ए सी अपॉन 12, ए सी अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए सी कितना हो गया 12 साइन थीटा, ये कितनी डिस्टेंस है 12, दिस इज ए सी। क्लियर है। तो इन द सेम वे इस ट्राइंगल में ये क्या है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, तो ए सी इज इक्वल टू 12 इंटू साइन थीटा, तो इट विल बिकम 12 इंटू साइन थीटा। ओके, ई what is q into 12, q into 12 sin theta, what is q into 12, p, p e sin theta। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या निकल गया आपका p e sin theta। अब देखो, हाँ जी, p क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। what is e, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, दो वेक्टर क्वांटिटी की आप प्रोडक्ट करो, क्या निकला, अनदर वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब ये किस टाइप की प्रोडक्ट है आपकी, क्रॉस प्रोडक्ट। और साइन थीटा किस में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। तो यहाँ से आपका टाउ का फॉर्मूला क्या हो गया, पी क्रॉस ई। क्लियर, ठीक है। और इसका मतलब टाउ की डायरेक्शन क्या होगी, पी और ई के परपेंडिकुलर। हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट में डायरेक्शन क्या निकालते हो आप, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, इसमें पी की डायरेक्शन क्या है आपकी, इधर की तरफ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ई की डायरेक्शन क्या है, ये है। क्लियर, ठीक है, आई थिंक ये आपका टॉपिक क्लियर है बस। ठीक है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है बस इसमें कि टॉर्क क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आपके एक डाइपोल पे लग रहे हैं। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं देन इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको समझा रही हूँ। देख, ये आपका पेन है, एक फोर्स इधर लगाओ, एक फोर्स इधर लगाओ, ठीक है, तो ये क्या करना शुरू कर देगा, इट विल स्टार्ट्स रोटेटिंग, क्योंकि आपको एक ऊपर से खींच रहा है, एक नीचे की तरफ से। ठीक है, एंड टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। एक फोर्स आपका ये है, एक फोर्स आपका ये है, इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये। क्लियर, ओके, आई थिंक अब आपको ये क्लियर है। थैंक यू, नाउ क्लियर, ओके। अब देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है आपका, पी ई साइन थीटा। ठीक है, नाउ कंसिडर द केसेस। केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। थीटा 0 का क्या मतलब है बेटा, ध्यान से देखो, थीटा का क्या मतलब है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तो डायरेक्शन यही है, तो डाइपोल भी आपका कैसे रखा है, ऐसे ही रखा है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, क्योंकि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब टॉर्क क्या होगा, पी ई साइन थीटा, थीटा इज 0, साइन 0 इज 0, तो टॉर्क इज 0। तो इसका मतलब वेन एवर अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टॉर्क, उसके अंदर कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। लेट केस सेकेंड, थीटा इज 90 डिग्री। व्हाट डू यू मीन बाय थीटा 90, कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है, एंड डाइपोल इज placed at the perpendicular to the electric field। ठीक है, परपेंडिकुलर है, थीटा 90, तो टॉर्क क्या होगा आपका, पी ई, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो इसका मतलब whenever a dipole is placed perpendicular to the electric field direction then it will experience a maximum torque।
एंड व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, P इंटू ई, सिंपल, क्लियर, ठीक है। नाउ कंसिडर केस थर्ड। केस थर्ड क्या है हमारा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180। थीटा 180 का क्या मतलब है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और डाइपोल क्या है आपका इस साइड। देखो हम इसको अच्छे से एक बार, सॉरी, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, दिस इज माइनस क्यू टू प्लस क्यू, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, दोनों में कितना डिफरेंस हो गया, एंगल, थीटा इज 180। माइनस से प्लस की तरफ किसकी डायरेक्शन है, पी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई अपोजिट, थीटा क्या हो गया 180, तो टॉर्क कितना हो गया अगेन 0, बिकॉज साइन 180 इज 0। इसका क्या मतलब है आपका कि जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रखते हैं देन इट एक्सपीरियंस नो टॉर्क, टॉर्क इज 0 इन दैट केस, क्लियर, ठीक है। लेट्स समराइज, हमने क्या पढ़ा, व्हेन थीटा इज 0 मीन्स ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और टॉर्क जो आपका डाइपोल है वो भी इसी तरह से है, ठीक है, प्लस से माइनस से प्लस की तरफ दोनों की डायरेक्शन सेम है पी और ई की, ठीक है, तो थीटा 0, टॉर्क भी 0। सेकेंड हमने क्या पढ़ा, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री मीन्स ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारा क्या है माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज योर पी डायरेक्शन, दिस इज ई डायरेक्शन, दोनों के बीच में थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, टॉर्क इज मैक्सिमम, ठीक है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180, थीटा इज 180, ठीक है, मीन्स दिस इज ई माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दिस इज डायरेक्शन ऑफ पी, पी और ई के बीच में एंगल कितना हो गया, ठीक है 180, तो टॉर्क क्या हो गया 0, क्लियर। तो दीज आर द डिफरेंट सिचुएशन, हाँ जी, दिस corresponding to theta 0, torque is 0, this is called your stable equilibrium, okay, and this is torque 0 है यहाँ पे भी, पर थीटा कितना है 180, this is unstable equilibrium, this is unstable equilibrium, ठीक है। तो थीटा 180 के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसको क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वाई इट इज कॉल्ड स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि थीटा तो दोनों के लिए 0 है, क्योंकि बेटा देखो जब भी हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में सेम डायरेक्शन में रखेंगे तो वो डाइपोल अपने आप को, अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करने की कोशिश नहीं करता, क्लियर, वो अपनी उसी पोजीशन पे रहता है। लेकिन यहाँ पे 180 होने के बाद चाहे आपका टॉर्क 0 है, बट ये जो आपका डाइपोल है इट विल स्टिल ट्राई टू कम बैक इनटू द मीन्स इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। टॉर्क 0 है बट अनस्टेबल है, क्योंकि इस पोजीशन पे भी टॉर्क जो है आप जो डाइपोल है वो अपने आप को कोशिश करेगा कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाए, ठीक है। तो एवरी डाइपोल ट्राइज टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक डाइपोल क्या कोशिश करता है कि वो अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन कर ले, ठीक है, ठीक है। 0 पे है तो ऑलरेडी वो उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, वो स्टेबल है, बट यहाँ पे टॉर्क 0 है बट स्टिल इट विल ट्राई टू अलाइन इटसेल्फ इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अनस्टेबल टॉर्क, क्लियर, ओके, थैंक यू।